वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और अब बात करें कि हुकूमत के बसंत के फैसले पर यू टर्न की। पहले बसंत मनाने का फैसला किया और अब हुकूमत अपने मौकफ से पीछे हटती नजर आ रही है। वजीर कानून ने तो यहां तक कह दिया कि बसंत का फैसला करते वक्त मुझे एतमाद में नहीं लिया गया। इस पर लाहौर की आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, ये उन्हीं से जानेंगे। हमारे जो साथी एंकर्स हैं वो मुख्तलिफ मुकामात पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे जाजिबा का, जो कि गाजी रोड पर मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे कि वहां के अवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है। जाजिबा, बताइएगा। जी, मैं यहाँ पे गाजी रोड पे मौजूद हूँ और आज की जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है कि हुकूमत की जानिब से लिए गए एक और यू टर्न की। जी, हुआ कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले वज़ीर इत्तलात और सकाफत फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से ये बयान आया था कि बसंत मनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब वज़ीर कानून राजा बिशारत का कहना है कि बसंत नहीं होगी। बसंत मनाने के ऐलान के फ़ौरन बाद से लाहौरियों ने भरपूर तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अब जबकि बसंत ना मनाने का ऐलान किया गया है तो लोगों के रिव्यूज़ जान लेते हैं कि वो हुकूमत के इस यू टर्न पे क्या रिव्यूज़ देते हैं। आइए देखते हैं। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि बसंत ना मनाने का ऐलान किया गया है, तो आप इस यू टर्न को हुकूमत के किस तरह से देखते हैं? पहले मनाने का ऐलान किया गया था, अब ना मनाने का ऐलान कर दिया गया है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? बेसिकली ये तो शौक़ है, हर बच्चे का शौक़ है बसंत मनाना, लेकिन मेरे ख्याल में होनी चाहिए। बच्चे का शौक़ है, आपका शौक़ नहीं है? हर एक का शौक़ होना चाहिए। किसी का शौक़ है, तो आप किस तरह से देखते हैं हुकूमत के इस फैसले को? हुकूमत का फैसले जो वो कह देंगे तो फिर वो तो मानना पड़ेगा। नहीं, मानना तो पड़ेगा, लेकिन आप नहीं समझते कि मतलब कि एक वज़ीर एक बात करता है, एक वज़ीर जो है कहता है कि नहीं होगी, एक कहता है होगी, तो ये जो हुकूमत है एक पेज पे नहीं है, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? इसको देखने के लिए यही है कि वो हर बंदे का अपना अपना नज़रिया होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आप मुझे बताएं, यही मेरा सवाल है आपसे कि हुकूमत ने पहले कहा था कि बसंत होगी और अब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि बसंत नहीं होगी, तो हुकूमत की जानिब से लिए गए इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? इस यू टर्न का मकसद ये है, ये मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं। मैं ख़ास PTI का बंदा हूँ। मैं इमरान खान का बहुत फ़ैन हूँ, लेकिन ये बात सरासर गलत है। ठीक है, एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। ठीक है, किसी का एक बच्चा मरता है तो ये उससे पूछना चाहिए कि उसके घर में क्या हालात हैं। ठीक है, ये चलती फिरती डोर ये कातिल है। ये शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। मैं PTI का ख़ास वर्कर हूँ उनका। ठीक है, उनके खिलाफ कोई भी बात करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन ये जो फैसला किया बसंत का, मैं इस पर लानत भेजता हूँ, शेम करता हूँ। नहीं, लेकिन अब तो वो उन्होंने मना कर दिया ना कि अब बसंत नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात की है। ये मदीने की रियासत अब बनेगी, पहले नहीं थी। ठीक है, आप समझते हैं अब मदीने की रियासत बनेगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि हुकूमत की जानिब से यू टर्न लिया गया है। पहले हुकूमत वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से कहा गया कि बसंत मनाई जाएगी और अब बसंत ना मनाने का ऐलान किया गया है। हुकूमत के इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे तो पहले बहुत अच्छा लगा जब ये बसंत का ऐलान हुआ है, अब तो बहुत बुरा लग रहा है। पहले हम ऊपर छत पे ही रहते थे, अब बाहर घूम रहे फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बाकी इन्होंने जो बंद किया है ये इन्होंने गलत किया है। एक दिन के लिए तो खोलना चाहिए इन्हें कि इंजॉय करें लोग, इंजॉय तो करें, लेकिन इसके साथ साथ ही लोगों के जो जानी नुकसान हो जाता है उसके लिए कोई रिकमेंडेशन दे दें कि अगर बसंत मनाने का ऐलान किया जाए तो किस तरह से वो इसका इकदाम करे। इस चीज़ वो इस तरह कर ले, एक दिन की छुट्टी दे दें आवाम को, सब घरों में रहे, अपना एंजॉय करे छतों पे। हाँ, बाइक वगैरह पाबंदी लग जाए। जी, इनका कहना था कि बाइक वगैरह पे पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन बसंत ज़रूर मनानी चाहिए। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि हुकूमत ने पहले ऐलान किया था बसंत मनाने का और अब हुकूमत की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि बसंत नहीं होगी, तो हुकूमत के इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? ये तो इन्होंने पिछली बार भी कहा था, मगर ये जो अब है ये तो इनका वैसे भी यू टर्न लेना इनका वैसे भी है। हर चीज़ पे तो ये यू टर्न लेते हैं, किसी चीज़ पे ये मुतमिन नहीं है वैसे किसी भी लिहाज से भी। मतलब एक वज़ीर का बयान आता है कि बसंत होगी, दूसरा कहता नहीं होगी, तो ये हुकूमत एक पेज पे नहीं है, तो मज़ीद बताइएगा इस बारे में। ये पेज में क्या, ये आपस में कोई भी नहीं है। मेरा आपसे सवाल यह है कि हुकूमत की जानिब से यू टर्न लिया गया, पहले बसंत मनाने का ऐलान किया गया था और अब ये ऐलान सामने आया कि बसंत नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से एक और यू टर्न सामने आया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस तरह से देखता हूँ कि जब ये बसंत छतों पे होती थी उस वक़्त ये जो न्यू जनरेशन है ये ख़राब नहीं थी, स्मोकिंग नहीं करती थी, ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करती थी, और इसके अलावा माँ बाप को ये पता होता था कि हमारा बच्चा छत पे है। तो ये बेफजूल बात इन्होंने की है चौहान साहब ने, इनको ये करवानी चाहिए, चाहे एक दिन के लिए करवानी चाहिए, बाइकों में पाबंदी हो। तो ये लाहौरी किस त्यौहार को मनाएं अपने को? सारे तो उन्होंने बंद किए हुए, छुट्टियाँ ये बंद कर रहे हैं, तफरी और सैर तफरी ये बंद कर रहे हैं,
एक दिन की बाइक पे पाबंदी नहीं लगा सकते ये लोग। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि बसंत जो है मनानी चाहिए, एक दिन के लिए मनानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सवाल ये कि हुकूमत, एक वजीर कहता है कि बसंत होनी चाहिए, दूसरा कहता है नहीं होनी चाहिए। ये एक पेज पे नहीं है हुकूमत, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये एक पेज पे नहीं है, ये इनका काम ही है ये यू टर्न लेना। एक कह रहा हो जाएगी, एक कह रहा नहीं हो रही, तो हम तो इनका यही कहेंगे कि ये होनी चाहिए एक दिन के लिए। तो आप कहते हैं ये होनी चाहिए, तो इसके लिए कोई रिकमेंडेशन भी दे दें कि सेफ तरीके से किस तरह से? सेफ तरीके से ऐसे होगी कि बाइकों पे एक दिन की पाबंदी होनी चाहिए, और दूसरा ये जो गवर्नमेंट करने को कुछ भी कर सकती है, एक साइज़ दे दें गुड्डे का और डोर का साइज़ दे दें, वो डोर मार्केट में आए, वो बाज़ार में आए, उसके अलावा और कोई धागा मोटी बनाए, जो भी फैक्ट्री बनाए वो उसके ऊपर वो सील कर दें। आप समझते हैं कि हुकूमत इकदाम करके इस फैसले को दोबारा से बहाल कर सकती है? ठीक है, मेरा आपसे सवाल ये है कि हुकूमत ने पहले बसंत बनाने का ऐलान किया था और अब फैसला सामने आया कि बसंत नहीं होगी, तो हुकूमत एक पेज पे नहीं है, हुकूमत यूटर्न पे यूटर्न लेती है, इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बसंत के हवाले से कि बसंत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग गुड्डी वगैरह डालते हैं और बच्चे ये जैसे कि देखते नहीं है, छत पे गुड्डी उड़ा रहे होते हैं, पीछे दीवारें भी नहीं होती छत के ऊपर, और वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात थी कि पाबंदी लगी हुई थी। ये इमरान खान आया, इसने और आवाम को शौर दिलाया कि बसंत होनी चाहिए। ठीक है, लिहाजा मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि बसंत हो। तो लेकिन यहाँ पे यही तो मेरा क्वेश्चन है कि हुकूमत के एक वजीर कहता है कि बसंत होनी चाहिए, कुछ दिन बाद वजीर कानून राजा बिशारत जानिब से ये बयान सामने आया कि बसंत नहीं होनी चाहिए। तो पहले हुकूमत एक फैसला करती है, फिर दूसरा फैसला करती है, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? जी, हुकूमत वो जो सा हमारा हुक्मरान है, ये अब इमरान खान, इसे अपना नहीं पता होता, वो दूसरे लोगों को क्या समझाएगा? ठीक है ना, कि अब ये अब बाद रात को कुछ करता है, दिन को कुछ अपना फैसला बदल देता है। उसको अवाम के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, वो अपने बारे में सोचता रहता है। अब ये लोड शेडिंग पहले होती ही नहीं थी, ये अब लोड शेडिंग इतनी हो गई हुई है कि वो बसंत के पीछे भागा हुआ है। उसे चाहिए कि ये दूसरे काम करे, ये गरीब आवाम है, इनके बारे में सोचे। तो हुकूमत की जानिब से ले गए इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो यही कहता हूँ, पहली बात तो जो है ना, ये बसंत होनी नहीं चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस्लामी मुल्क है, ये हमारा त्यौहार ही नहीं है, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। अगर इस पर अगर कोई इजाज़त दे तो जो उस पर नुकसान होता है वो उससे वसूल करना चाहिए, जो भी, यानी कि इसकी हुकूमत इजाज़त दे, या जो आवाम कहती है जिसकी बच्ची आपके जो गला कटे, मेरे बच्चे का, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये खबरें सुन इस पर पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल सही किया ये। मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया, आप समझते हैं कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात जो चल रही है वो ये है कि हुकूमत के आप एक वजीर कहता है कि होनी चाहिए, पहले बयान सामने आया कि बसंत होनी चाहिए, अब कुछ देर बाद आगे कि नहीं होनी चाहिए। वजीर मतलब आप में उनकी कोई मुशावरत नहीं है, कोई डिसीजन नहीं है जो एक पेज पे हो और एक साथ मिल के डिसीजन लें। इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं हुकूमत के इस यू टर्न को? नहीं, वो ऐसे ना, हर बंदे की एक अपनी राय है, जैसे मेरी राय हो रहा है कुछ होना चाहिए। लेकिन हुकूमत में तो तमाम वजीर एक पेज पे होते हैं ना, एक साथ बैठ के फैसला होता है। ये तो फिर एक वजीर कहता है कि नहीं होनी चाहिए, एक कहता होनी चाहिए, ये चीज़ को आप किस तरह से? ये तो हर हुकूमत में होता रहा है। नून लीग के भी कुछ फैसले हुए हैं, पीपल पार्टी के हुए हैं, एमक्यूएम के होते रहते हैं, वो रोज़ यूटर्न लेते हैं। एमक्यूएम सबसे ज़्यादा यूटर्न लेती है। कभी वो कहते हैं हमने हुकूमत के साथ नहीं है, कभी कहते हैं मिल जाते हैं, दिन को तलाक होती है, रात को उनकी सुलह हो जाती है, तो उनके हर हुकूमत के साथ होता है। लेकिन यहाँ पे नुकसान इस चीज़ का है ना कि लोगों ने तो भरपूर तैयारियां शुरू कर दी थी, जैसे कि ऐलान सामने आया था बसंत का, लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी, और लोगों के तो अब दिल टूटेंगे कि पहले हुकूमत कहती है कि फैसला कि बसंत होगी और अब कहती है नहीं होगी। पहली बात तो यही भी इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क है, इस्लाम में इसकी गुंजाइश ही नहीं, ना ये हमारा तो अगर हो तो किसी खुली जगह इजाज़त से होना चाहिए। अगर कोई नुकसान हो उसको जिम्मेदार भी होना चाहिए, कोई भी जो ये उठाए फिर होनी चाहिए, वरना नहीं होनी चाहिए। यही समझते हैं कि अगर बसंत हो तो किसी खुली जगह पे होनी चाहिए, ताकि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान ना हो। हुकूमत की जानिब से एक और यूटर्न लिया गया, पहले ऐलान किया गया था कि बसंत मनाने का ऐलान किया गया था, और अब ये ऐलान सामने है कि बसंत नहीं होगी। तो हुकूमत के इस यूटर्न को आप किस तरह से देखते हैं? ये बसंत होनी चाहिए, सबकी कोशिश यही है कि बसंत हो। हाँ जी, लेकिन अब तो बयान सामने आया कि बसंत नहीं होगी ना। होनी चाहिए, अभी फैसला अभी हो रहा है, इनका फैसला इनकी जानिब से। आप समझ रहे हैं अभी फैसला हो रहा है, तो ये एक फैसला क्यों नहीं ले सकती हुकूमत, एक पेज पे क्यों नहीं है? यहाँ पे पॉइंट यही है कि हुकूमत यूटर्न पे यूटर्न लेती है। एक वजीर ने फैसला किया कि होगी, और अब ये बयान सामने है कि बसंत नहीं होगी, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? ये 2 दिन के लिए तो होनी चाहिए, एक दिन के तो कुछ नहीं है, और सरकारी छुट्टी होनी चाहिए, और बाइक पे पाबंदी हो, यही बात। यही समझते हैं कि एक सरकारी छुट्टी होनी चाहिए और बसंत होनी चाहिए। हुकूमत की जानिब से पहले बसंत मनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब हुकूमत ने यूटर्न लिया और ऐलान किया कि बसंत नहीं होगी। इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? बसंत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये खूनी खेल है, तो इससे कई जानों को नुकसान होता है, इसलिए बसंत नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो
वो तो आपने बता दिया कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले जैसे ही ऐलान हुआ कि बसंत मनाने का तो लोगों ने भरपूर तैयारियां शुरू कर दी थी, काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी लाहौरी आवाम। लेकिन अब जैसे ये फैसला सामने आया है तो आप नहीं देखते कि एक वजीर एक बयान देता है, एक वजीर एक बयान देता है, तो इस चीज़ को आप हुकूमत की कि एक डिसीजन वो क्यों नहीं ले सकते, इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? एक डिसीजन, क्योंकि दोनों तरह के कोई इसके पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी इसके जो है ना असरात हैं, तो दोनों तरह से देखा जाए तो कोई कहता है कि ठीक होनी चाहिए, लेकिन कोई कहता है लेकिन इनका इत्तेफाक होना चाहिए, एक राय होनी चाहिए। मतलब हुकूमत को एक पेज पे होना चाहिए ना कि आप एक फैसला करें और एक फैसला आवाम को बता दें कि ये है। अब लोगों ने तैयारियां की हैं और बाद में ये फैसला सामने आया कि अब नहीं होगी, तो ये अब लोगों के भी दिल टूटेंगे ऑफ कोर्स। तो हुकूमत की इस हिकमत अमली को आप किस तरह से देखते हैं? हुकूमत के इसका अगर तो नेगेटिव देखा जाए तो ठीक है, अगर वो पॉजिटिव भी देखा जाए, खुशी का त्यौहार है तो फिर है कि नहीं। पहले आप कहते कि नहीं होनी चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए। वो बस नहीं ना होनी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों तरफ ही असरात हैं, लेकिन ज़्यादा असरात नेगेटिव ही होते हैं कि किसी का गर्दन कट जाए, जो इंसानी जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं अहमियत है ना। हुकूमत की जानिब से यू टर्न लिया गया है, पहले कहा गया था कि बसंत होगी और उसके बाद लोगों ने भरपूर तैयारियां शुरू कर दी, लेकिन अब ये बयान सामने आया, ये ऐलान है राजा बिशारत की जानिब से कि बसंत नहीं होगी, तो इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? यू टर्न तो बहुत गंदा होगा, लेकिन लाहौरियों को तो बसंत मनाने का मौका मिलना चाहिए। कोई सदा बहार मिसाल में एक दिन आता है, इससे पाकिस्तान को काफ़ी पैसों का क्या कहते हैं उससे प्रॉफिट भी मिलता है, और इससे एक एक बंदे एक दिन के लिए मोटरसाइकिल बंद कर दी जाए तो क्या हो जाएगा। लेकिन अब तो हुकूमत की जानिब से ये ऐलान सामने आया कि नुकसान होगा ना, फिर लोगों का नुकसान होगा, तो हुकूमत को ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, या फिर हुकूमत उनको पे कर दे या फिर एक दिन का मौका दे दे हमें। हुकूमत की जानिब से एक यू टर्न लिया गया, वज़ीर कानून राजा बिशारत की जानिब से बयान सामने आया कि बसंत किसी सूरत भी नहीं होगी। पहले ऐलान किया गया था कि बसंत होगी और अब ये बयान सामने आ गया, तो इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं? मैं कहता हूँ बसंत होनी चाहिए, एक इंटरटेनमेंट है, देखें कि अब तो होनी चाहिए वैसे बसंत। आपने ये तो बता दिया कि होनी चाहिए, लेकिन अब नहीं हो रही ना, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि एक वज़ीर हुकूमत का कहता है कि होनी चाहिए, कुछ दिन बाद ये ऐलान सामने आ जाता है? लेकिन ये भी है ना, देखें जिस तरह लोगों की गर्दनों पे फिरती है, अगर उससे देखा जाए तो फिर तो नहीं होनी चाहिए। अगर इससे खाली आप इंटरटेनमेंट इंजॉय के तौर पे देखें तो फिर तो होनी चाहिए। ये ऐलान सामने आया कि बसंत नहीं होगी, तो हुकूमत के इस यू टर्न को आप किस तरह से देखते हैं कि हुकूमत एक पेज पे नहीं है, एक डिसीजन नहीं ले पाती? आप ये मुझे बताएं, आप ये चैनल चला रही हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है, क्या अच्छा लग रहा है? बसंत होनी चाहिए बच्चों के लिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं तो कह रहा हूँ नहीं होनी चाहिए। नहीं ठीक है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन पहले हुकूमत की जानिब से परसों का वाक़या है, अच्छा। उम्र चुदू का बच्चा छत से नीचे गिर गया है, उसके ये पूरा पटन है उस साइड पर निकल के जनरल हॉस्पिटल पे है, माँ उसकी रो रो के वो पागल हो रही है। लेकिन यहाँ पे यही तो पॉइंट है ना, या इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर पहले हुकूमत के एक वजीर कहता है कि बसंत होनी चाहिए, तो तब ऐलान क्यों किया था बसंत मनाने का, और अब वजीर कानून राजा बिशारत की जानिब से क्यों बयान सामने कि नहीं होनी चाहिए? पहले क्यों कहा था कि होनी चाहिए? वो हो जाता है, नवाज शरीफ ने भी बोला है, सबने बोला है, ठीक है, क्या बोला है? ग्राउंड में हो जाए बसंत वगैरह, छतों पे नहीं होनी चाहिए। वहाँ पब्लिक कहती है कि वो छत पे हो, तो आपको पता है कि उल्ला गुल्ला तो करते हैं, छत पे चढ़ जाए तो खाली वो बसंत नहीं होती, फुल पटाखे वगैरह फायरिंग करते हैं, इससे वो लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। जी हमने लोगों की राय जानी, मुख्तलिफ लोगों की, और कईयों का कहना है कि बसंत होनी चाहिए, जिन्होंने कहा है होनी चाहिए उन्होंने रिकमेंडेशंस भी दी हैं कि इस तरह से खुले एरिया में कर लेनी चाहिए, और कुछ का कहना है कि बसंत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं। तो जहाँ पे हुकूमत के यू टर्न की हमने बात की है, तो लोगों का यही कहना है कि पिछली हुकूमत भी इस तरह करती आई है, तो इस हुकूमत ने भी इस तरह किया, और मिलते जुलते से रुझानात हैं, और सेफ्टी पर्पसेस जो है ना, हुकूमत सेफ्टी पर्पस को सामने आते थे। ईद बकरा ईद पे नहीं आते थे, अच्छा। बसंत के लिए आते थे। अच्छा, बकरा ईद पे नहीं आते थे, लेकिन बसंत पे आते थे कि यार हमने बसंत पे ही जाना है। अच्छा। ईद की नमाज के लिए हम शलवार कमीज सिलवाते थे, लेकिन बसंत की नाइट्स के लिए हम अपने 2 पीस सिलवाते थे, हम सब कज़न अपने, और एक साथ फिर गेट टुगेदर होके हम लोग एक एंजॉय करते थे। पंजाब में पाबंदी लगी, फिर क्या किया? कुछ भी नहीं, बस गवर्नमेंट्स की कभी शक्लें देख रहे हैं, कभी अपने। अच्छा, इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने पहले बसंत की इजाज़त दी है, अब दोबारा से कह रही है कि नहीं होगी, तो ये क्या सूरत हाल है, क्या लगता है क्या होगा? नहीं देखें आप, क्यों ऐसा हो रहा है? उनसे वजूहात पूछें कि आखिर क्या रीज़न है। देखें, अगर वो कहते हैं कि जी इससे एक्सीडेंट्स हैं या वो ख़तरनाक खेल है, तो क्यों है ये? चलें हम लोगों ने बनाया, इसको ख़तरनाक कर लिया, लेकिन आप रीज़न ढूंढो ना। रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, जहाज़ क्रैश होते हैं, ट्रेन डैमेज हो जाती हैं, सब कुछ होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको बैन कर दें। अल्टरनेट कोई रास्ता निकालें कि यार इसको हम कितना तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, क्योंकि ये तो आवाम के एक इंजॉय के लिए था ना, और फिर पूरी बाहर की दुनिया से भी हमारे पास लोग आते थे, इस इवेंट को एंजॉय करते थे।
पैसा आता था पाकिस्तान में, तो आज वो भी आपका सिस्टम लाखों लोग इस कारोबार से रिलेटेड थे। जी बिल्कुल, ऐसे उनका रोज़गार था, सिस्टम था एक, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मतलब इस इवेंट की इजाज़त होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स देखे, हाई कोर्ट्स देखे कि यार इसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से मनाया जाए। अगर गुड्डी छोटी कर दी जाएगी तो जाहिर बात है एक धागा भी पतला हो जाएगा। जब धागा पतला हो जाएगा तो कोई इतना, अल्लाह रहम करे, कोई अल्लाह ना करे, कोई जानी नुकसान नहीं हो सकता। जितनी बड़ी डोर गुड्डी होगी उतनी ही हमें मोटी डोर यूज़ करनी पड़ेगी उसके लिए। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से अपने तौर पे इसको करे, और अगर हो सकता है तो अपने तौर पे कहे कि जी यहाँ पे फ़लानी जगहों पे आपको डोर अवेलेबल होगी, काइट्स अवेलेबल होंगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ करें। ठीक है जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि ज़रूर ये बसंत का इवेंट होना चाहिए, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर जो इंतजामात है वो कर दे। सर आप मुझे बताएं कि आपने किस तरह से मनाई है? भाई बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होती थी, और पाकिस्तान का आलमोस्ट सबसे बड़ा फेस्टिवल था ये, जो कि हर आदमी बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है ना हर बंदा एंजॉय करता था। तो हुकूमत पहले इस दफ़ा हुकूमत ने इजाज़त दी है, बाद में दोबारा से वो यू टर्न सा ले लिया है, कोई कुछ समथिंग लाइक दैट। इमरान खान साहब को चाहिए कि जनाब यहाँ पे कम से कम यू टर्न ना लें, आपकी मेहरबानी होगी, और जो लाहौरी अवाम को खुश। वो तो कहते हैं कप्तान की खासियत है, यू टर्न ले सकता है। नहीं जनाब, ये बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट है। आप देखें कप्तान साहब को चाहिए कि अवाम की खुशियों का ख्याल रखें, और उसके अलावा आप देखें कि आलमोस्ट 16 अरब रुपए की ट्रेडिंग होती है एक रात और एक दिन में, तो उससे थोड़ी सी इकॉनमी भी आपकी स्ट्रांग होगी, और उसके बाद सेकेंडली ये होगा कि सबके चेहरों पे थोड़ी सी बहार आ जाएगी। आप देखें कि हम लोग टैक्सेस में और ये तमाम जो मीडिया पे आप देख रहे हैं कितनी चीज़ें, और मुल्क की हालात देख रहे हैं, कारोबार फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, तो इन चीज़ों से फेडअप होके हम लोगों को कुछ तो इन्जॉयमेंट दी जाए। और हमारे लिए सबसे बड़ी जो है इसके लिए गुड अप्रोच यही होगी गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें बसंत का फेस्टिवल प्रोवाइड किया जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने इनकी भी बात सुनी। इनका भी यही कहना था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें ये फेस्टिवल प्रोवाइड करे, इसके लिए जो प्रॉपर इंतजामात हैं उनको मुकम्मल किया जाए, ना कि बसंत पर बैन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। शॉपिंग हो रही है जी। अच्छा, हम ये बताएं कि बसंत का ऐलान किया गया था लाहौरियों के लिए, अब दोबारा से कहा जा रहा है कि नहीं होगी, ये इस यू टर्न को किस तरह से देखती हैं? देखिए जहाँ तक एक तफरीह का ताल्लुक़ है तो बहुत अच्छी तफरीह है, और इसे न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी पसंद करते हैं, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, नुकसानात, वो इतने जानलेवा, इतने तकलीफ़ दे हमारे सामने आए, उस वजह से मेरा ख्याल है हुकूमत ने तो उसके लिए एक 7 रुकनी कमेटी बनाई जा रही थी। ठीक है, वो कोई इंतजामात कर देती, कोई जोन फ्री एरिया उसको कर दिया जाता बसंत के लिए, वहाँ पर बसंत मनाई जाती, कुछ और तरह के इंतजामात कर दिए जाते हैं। लेकिन देखिए जैसे आप कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी अहम चीज़ों पर आज तक कोई इतनी आसानी से कानून वो नहीं हो पाते, लोग मानते नहीं हैं, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर इतना आसान होता, पब्लिक को खुद इतना शऊर होता, तो ज़रूरत ही क्या थी इस चीज़ को रोकने की। तो पहले फिर उन्होंने क्यों डिसीजन लिया और अब दोबारा से उस पर पलट रहे हैं? बस ऐसे ही होता है कि जब पब्लिक जिस चीज़ को ज़्यादा डिमांड करती है कि नुकसानात हो रहे हैं तो रोक दिया जाता है, जब वो कहती है कि नहीं हमें तफरी की ज़रूरत है तो फिर उसे स्टार्ट कर लिया जाता है। फिर यू टर्न ले लिया जाए? नहीं, यू टर्न नहीं, मतलब ये देखें पब्लिक के लिए ही ये सारी हुकूमत ही लोगों की उस पर है ना, कि लोगों की बेहतरी के लिए। अगर ये इसमें ये लोगों की ख्वाहिश है कि हम मतलब लोगों की ख्वाहिश तो है कि बसंत हो, लेकिन ये कि अक्सरियत इस चीज़ का भी रोना रो रही है ना कि इससे नुकसानात बहुत होते हैं, हमारे बच्चों की जानों का ज़िया हो रहा है। अब ये अवाम ही है, इसको जब समझ आएगी तो तभी कुछ बेहतरी हो सकती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि ये अवाम ही है, इनको अगर चीज़ें समझ आ जाएँ तो बेहतरी आ सकती है। तो क्या लगता है, होनी चाहिए बसंत की इजाज़त? ज़रूर होनी चाहिए। इसी हमारे पाकिस्तानी कल्चर में है, लोग अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं, गाना गाते हैं, और 10 साल बाद अब फिर फैमिली के कल्चर शुरू होंगे। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? न्यूयॉर्क से आए हैं, तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बसंत हो? पाकिस्तान में होने चाहिए। इसलिए पाकिस्तानी जो न्यूयॉर्क पे वो वहाँ पे करते हैं, वो वहाँ पे शौक से करते हैं। तो यहाँ किस तरह से करते हैं वहाँ पे? वहाँ पे पार्क्स पे जाते हैं और हर साल समर पे मिलते हैं। तो वहाँ पे कोई गदने घटना कुछ इस तरह का कुछ नहीं होता? वहाँ पे होता है, मगर फिर वकील अंदर आते हैं और फिर सूश होता है। अगर पाकिस्तान भी ये शुरू करेगा ना। अच्छा, क्या बोलते हैं उससे, डोर वो इतनी तेज उधर नहीं होती। तो अगर कोई और डोर बनाओगे तो फिर ठीक होएगा, या कोई लिमिटेशन बनाओ, बड़ों को बेचो छोटों को ना बेचो, ऐसे करो। और अगर करोगे माँ बाप साथ होना चाहिए, कोई बड़ा होना चाहिए, बच्चे को नहीं, वरना पता नहीं क्या आदमी होनी चाहिए। या हाँ ठीक है जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि जिस तरह से मर्जी स्टेप्स लें, जो मर्जी स्टेप्स लें, स्टेप्स जरूर लें, लेकिन बसंत लाजमी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। और सही हैं जी, लाहौर से। अच्छा, लाहौरियों को पहले बसंत की इजाज़त दी गई, अब दोबारा से वो उस पर इजाज़त वापस ले ली गई है, तो कैसे देखते हैं आप इस यू टर्न को? मेरे ख्याल से ये अच्छा डिसीजन है। क्यों? कैसे?
क्योंकि जब बसंत होती है तो बहुत नुकसान भी होता है। जो लोग अफोर्ड करते हैं वो बसंत पे खर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे लूट मार करते हैं और जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा डेथ्स भी होती हैं, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं जिससे बच्चों के नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक पैसे को ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। जब पिछले दिनों में डिसीजन लिया गया कि बसंत की इजाज़त दी गई, उस वक्त इन चीज़ों का पता नहीं था? उस वक्त भी इन चीज़ों का पता था, लेकिन और ये बेचारे हम लोगों ने प्रोग्राम किया, इतने खुश थे, इतने पुरजोश थे, अब वो दोबारा से अफसुर्दा हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि जब डिसीजन लिया गया तो उसमें उन लोगों से पूछा गया था जो वो डिसीजन लेना चाहते थे। हम जैसे लोगों से नहीं पूछा था जो हम इनडिफरेंट थे और हम कहते थे कि ठीक है जो गवर्नमेंट चाह रही है। फिर किसकी गलती है? मेरे ख्याल से इक्वली पूछना चाहिए लोगों से। वो तो ठीक है, अगर नहीं पूछा सबसे तो ये किसकी गलती है जिन लोगों ने डिसीजन लिया? मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर वोटिंग सिस्टम होना चाहिए था कि उनसे पब्लिक से पूछा जाता कि वेदर दे वांट इट और नॉट। जब पीटीआई ने ये डिसीजन लिया तो उस वक्त उनको नहीं पता था इन चीज़ों का? किसको? पीटीआई हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने जब ये डिसीजन लिया। देखिए बहुत ज़्यादा फोर्स भी, मैं गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं आपको अपना भी नहीं, ना तो अगेंस्ट जा रहे हैं ना साइड ले रहे हैं। हम तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब इजाज़त दी गई क्या उस वक्त नहीं पता था कि इसके इस तरह के मसाइल हैं? देखिए इसके लिए उनको कंट्रोल करना चाहिए ना। हाँ, कंट्रोल तो करना चाहिए। आई डोंट नो कि उनको क्या उनके ऊपर प्रेशर है कि वो पहले ओके कर देते हैं। और प्रेशर है, लोगों का प्रेशर होगा और नेशन का प्रेशर होगा, और किसका प्रेशर होगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि आप लाहौर से हैं, पहले तो ये बताएं। जी लाहौर। अच्छा, लाहौर का एक बड़ा इवेंट होता था बसंत, जिसे जश्न बहारा भी बोला जाता था और लोग बड़े पुरजोश तरीके से इसको मनाते थे। कोई काफ़ी देर तक इस पर पाबंदी रही, कोई 10-11 साल, फिर इस दफ़ा इजाज़त दी गई, अब दोबारा से कह रहे हैं कि नहीं होगी। ये क्या चक्कर है? नहीं, पाबंदी बड़ा मजबूर होकर गवर्नमेंट ने लगाई थी ना। जब बहुत से लोग बेचारे, बच्चे, बड़े, लेडीज़, उनकी जानें गई, ज़ख्मी हुए, तो उसके बाद उसने कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक्शन लिया, आज खुद नोट्स लिया, फिर गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा, मतलब ये ठीक है, इस पर पाबंदी होनी। वो ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्पोर्ट जिसके नुकसानात होते हैं उस स्पोर्ट को या उस तफरीक को ख़त्म किया जाता है या कि उस पर उसको उसके लिए इंतजाम किए जाते हैं? ये स्पोर्ट नहीं है, ये स्पोर्ट्स में आप नहीं आता, मैं आपको बताऊँ। ये हमारे लिए तो आता है या बाकी लोगों के लिए या लाहौरी उन लोगों के लिए? नहीं, वो असल में हम लोग ट्रैक से काफ़ी उतरे हुए हैं। इसकी बड़ी माजरत से आप नाराज़ ना होइएगा। इसकी एक हिस्ट्री है जो आपको पता। मुझे पता है, जो जिस हिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, आई नो। इसलिए हमारा इससे, हमारे दीन, नहीं, हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, वो भी बात ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इस साल हुकूमत ने पहले इजाज़त दी है बसंत की, अब दोबारा से कह रही है नहीं होगी। ये यू टर्न क्यों? पहले नहीं पता था कि नहीं देनी चाहिए इजाज़त, अब दोबारा से आप डिसीजन अपने? ये इसको हम यू टर्न नहीं कहेंगे, ये तो एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। क्या पहले नहीं पता था इनको? मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1-2 महीने पहले जब इन्होंने कहा है कि अब हम इजाज़त दे रहे हैं, तब नहीं पता था कि नहीं? ख्याल है कि ये इंडिविजुअल एक बंदे का, एक मिनिस्टर का शायद कहना था। मिनिस्टर ने पूरी मीडिया में आके कह दिया। एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा था, उसको चाहिए था कि ये बात करने से पहले कंसर्न अथॉरिटीज़ से, अपने चीफ मिनिस्टर से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से और आम लोगों से, उनसे पहले इस चीज़ को पहले थोड़ा सा राय ले लेते। फिर ये उन लोगों की नाअहली है जो हुकूमत में है? नाअहली नहीं होती है ये, थोड़ी थोड़ी सी जल्दबाजी में उन्होंने कह दिया। इतने लाखों लोगों को पहले एक अच्छे इवेंट का तोहफा देते हैं या उनको एक देते हैं, खुशी देते हैं, और बाद में आप कहते हैं कि नहीं होगा। इसमें से देखें, आप जश्न बहारा मनाएं, 100% मनाएं। जश्न बहारा का मतलब सर सिर्फ मुझे ये बता दें, बसंत निकाल दें। बसंत से मतलब ठीक है निकल गई बसंत। मुझे सिर्फ इतना बता दें, चीज़ें हैं, बीसियों चीज़ें। मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप पहले डिसीजन ले लेते हैं, 1 महीने बाद आप कहते हैं कि अब ये नहीं होगा। पहले आपको नहीं पता कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, ये तो होता है, ये तो होता है। ये हम लोग साहब सही कहते हैं, यू टर्न लिया जा सकता है। हम लोग घरों में, अपने बच्चों के मामले में, अपने कारोबार में, अपने ऑफिस में, सर यहाँ तो फिर हर जगह फिर तो बात ही खत्म है ना। नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हम बाज़-औक़ात हम कर लेते हैं, जल्दी से मुंह से निकाल देते हैं, फिर बाद में हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं यार ये गलत हो गया। मतलब ये यू टर्न नहीं है, तो उसको मतलब वापस ले लेना। तो फिर वापस बात तो वही हो गई। यू नहीं, ये तो आप इसको यू को मना ले, आप उसको प्योरली पॉलिटिकल रंग ना दें उस बात को, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें ना। पॉजिटिव में दे ले, पॉजिटिव ले, तो ये कोई बात नहीं ना कि आप एक जा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, आप गलत रोड पे चले गए तो बाद में आप वापस आओ। अगर आप वापस नहीं आते तो आप जाना आपने इधर है और आप कहीं और चले जाएं तो आप इसको आप वापस आएंगे यू टर्न लेके।
हाँ बिल्कुल आप वापस आएंगे, बिल्कुल आप वापस आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि बसंत को आप मनाएं लेकिन इसमें पतंगबाजी को निकाल दें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके ख्यालात के मुताबिक, इनके राय के मुताबिक उनके हिसाब से ठीक थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। शॉपिंग हो रही है? बिल्कुल जी, हो फैमिली के साथ? हाँ जी, फैमिली के साथ। अच्छा मुझे बताएं कि बसंत मनाई है आपने? बड़ी मनाई है जी बसंत। किस तरह? गुड़ियाँ उड़ा के। नहीं मतलब क्या क्या करते थे बसंत पे? बसंत खाने शाने, ये खाने, टिक्के, कबाब, पार्टियाँ होती थी, फैमिलीज आती थी, उनको इनवाइट करते थे अपने घर पे। कभी उंगलियों पे चीरे शीरे भी आए? ओ यार मेरे अभी तक चीरे नहीं सही हुए, बड़े शुरू से आए हुए हैं। अभी भी हैं? अभी भी हैं। कितने साल हो गए? 10-15 साल, जब आखिरी बसंत हुई थी तब के आए हुए। अच्छा, तो पंजाब में पाबंदी थी, पाकिस्तान में पाबंदी लगाई गई थी बसंत पे, ठीक है, पिछले दिनों में इजाज़त दी गई है, अब दोबारा से कह रहे हैं कि जी नहीं होगी बसंत। ये जो यू टर्न सा ले रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं यार, ये पहला यू टर्न है जो मुझे अच्छा लगा यार। अच्छा, ये यू टर्न अच्छा लगा? हाँ, वो बसंत होनी चाहिए यार, लेकिन नहीं, पहले इन्होंने कहा है कि होगी, अब कुछ दिन बाद दोबारा कह रहे हैं कि नहीं होगी। अच्छा, इसका नहीं मुझे भी अब यू टर्न? अच्छा नहीं, इसका नहीं मुझे पता यार, बसंत होनी चाहिए यार, हम मिस करते हैं बसंत को। अच्छा, तो ये जो पहले आप इजाज़त दे रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, ये क्या चक्कर है? यार ये तो इनका काम ही है ना, यू टर्न लेना तो इनका काम है। अच्छा हाँ, तो बसंत होनी चाहिए। हाँ, मुझे तो बड़ा इंतज़ार है कि बसंत हो यार। अच्छा, इस दफ़ा अगर होगी तो फिर किस तरह से मनाएंगे? जिस तरह पहले मनाते थे, अब थोड़ी सी उम्र ज़्यादा होगी, लेकिन चले बच्चों को, दिल तो जवान। बिल्कुल बच्चों को कहेंगे कि आप मनाएं भी, उनके साथ मिलके आप भी। हाँ जी बिल्कुल मनाएंगे। ठीक है जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था उम्र चाहे मेरी ज़्यादा हो गई है लेकिन दिल जवान है, और इस दफ़ा अगर बसंत की इजाज़त मिल रही है तो भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। बिल्कुल लोगों की राय आपने जानी। मोस्टली लोगों का यही कहना था कि बसंत एक बड़ा अच्छा इवेंट है और इसकी इजाज़त ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन बसंत को महफूज बसंत के तौर पर जो इंतज़ामात हैं उनको प्रॉपर करने के बाद इजाज़त दे देनी चाहिए। और ये जो कभी आप डिसीजन ले लेते हैं बाद में उनकी नफ़ी कर देते हैं, खुदारा इस तरह के जो यू टर्न्स हैं उनसे गुरेज करें। पीछे हटती नजर आ रही है, अवाम का इस पर क्या रद्द अमल है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मूसा मौजूद है अनारकली बाजार में, उन्हीं से जानेंगे। मूसा बताइएगा यहाँ पर अवाम का क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली बाजार में। और व्यूअर्स, 18 दिसंबर 2018 को पंजाब हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि बसंत मनाई जाएगी, लेकिन आज ये ऐलान कर दिया गया है कि बसंत नहीं मनाई जा रही है। तब्दीली सरकार ने एक और यू टर्न ले लिया है। लोग खुश हो गए थे, बसंत मनाई जाएगी। 11 साल बाद ये फेस्टिवल जो है वो लाहौर में वापस आया था। नून लीग के दौरे हुकूमत में बसंत पर पाबंदी लगाई गई थी और बसंत नहीं मनाई गई थी, लेकिन ये तब्दीली सरकार आई, उन्होंने ऐलान किया कि बसंत को हम खोल रहे हैं, मनाया जाएगा। महफूज बसंत का ऐलान किया था, लेकिन आज उन्होंने ये कह दिया है कि बसंत नहीं मनाई जाएगी। शहरी इस पर क्या कहते हैं, यही जानने के लिए हम अनारकली बाजार में मौजूद हैं, तो चलते हैं देखते हैं कि उनकी क्या आ रहा है। जी एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर पाबंदी लगा दी गई है बसंत पर, क्या कहेंगे? पाबंदी नहीं लगानी चाहिए क्योंकि इसी से एंजॉय करते हैं लोग, आप लोगों को पता ही। और 100% एंजॉय जो है ना ये बसंत पे है, रिलैक्समेंट मिलती है इससे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि गर्दनें कटती हैं, कत्ल हो जाते हैं। हाँ, तो गर्दनें कटती हैं उस दिन, जिस दिन बसंत हो उस दिन मोटरसाइकिल ना चलाई जाए। क्या है, अगर एक दिन मोटरसाइकिल कोई नहीं चलाएगा तो ये पॉसिबल है आपकी नज़र में? है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हो सकता है। वो कह रहे हैं बसंत होनी चाहिए लेकिन उस दिन पाबंदी लगा दी जाए, मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए। और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बसंत पर पाबंदी लगा दी गई है, क्या कहेंगे? सर इसके लिए सेफ्टी प्रोवाइड अगर करें, एक लिहाजा प्लेस प्रोवाइड करें, और इसके लिए डोर जो पुरानी शीशे वाली होती है वो बंद कर दें, नई डोर प्रोवाइड करें। और जैसे कह रहे थे कि एक जगह लोगों को मुहैया कर दी जाएगी, तो ये ठीक था, त्यौहार था। बसंत तो अब हो ही नहीं रही है ना, ये सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो तो खत्म हो गए, बसंत तो हो ही नहीं रही, क्या कहेंगे? बेहतर भी है कि नहीं हो रही, बेसिकली लोगों की जान ही जाते हैं इसमें, तो अगर त्यौहार से लोग जान जाते हैं तो इस त्यौहार को ना मनाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस त्यौहार को अगर ना भी मनाया जाए तो फ़र्क नहीं पड़ता, ये कहा जा रहा है। जी कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, बसंत पे पाबंदी लगा दी गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक लगाई पाबंदी, बिल्कुल ठीक लगाई है। लोगों के बच्चों की जान के खतरे होते हैं, मोटरसाइकिलों के लिए तो टेंशन होती है, परेशान होते हैं मोटरसाइकिल सवार। आपने पिछले दिनों आपने सुना होगा कि बच्चों के डोर फिर गए गले में, ये वो, तो कितनी परेशानी हुई है, कितने बच्चों के माँ बाप के बच्चे जान बाग हुए हैं कितने। तो इसलिए बिल्कुल सही पाबंदी है। शॉर्ट सर्किट वगैरह होती हैं, तार बसंत उड़ा करने वाले जो हैं वो क्लच की तारें बांध कर उड़ाते हैं, तो जाहिर सी बात है पाबंदी होनी चाहिए। अच्छा सर, एक साहब हमें मिले थे, वो ये कह रहे हैं कि बसंत जिस दिन हो उस दिन बाइक ना चलाई जाए, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ये हो भी नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? जब बाइक चलाने वाले ने बाइक चलानी है, जिसने अपना काम घर के सारे काम खत्म कर दें,
बसंत के चक्कर में सारे काम ख़त्म कर दें घर के। 100 काम होते हैं इंसान के बसंत में। अब कहते हैं जी तार लगा दें, कब कौन तार लगाएगा? सैकड़ों बेशुमार मोटरसाइकिल हैं, कहाँ तक तार लगाएंगे? सर बताएं, वो तो कह रहे हैं कि बाइक के बगैर तो गुजारा है ही नहीं। एक दिन एक रात को हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्या एक रात हो सकता है सर? नामुमकिन वाली बात है। वैसे इंजॉय की बात तो इंजॉय की बात ठीक है, लेकिन आप ये देखें बसंत तो पसंद होती है ना, अभी भी उड़ती पसंद है, पतंगें अभी भी उड़ती हैं। आप हफ्ते की रात को देखें, सैटरडे नाइट है, संडे नाइट है, आप देखें लोग मना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। जी बिल्कुल, एक और मुअज़्ज़िज़ शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बसंत नहीं हो रही, पाबंदी लगा दी गई है, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि बसंत एक लाहौर का बड़ा अच्छा फेस्टिवल था जिसको इंटरनेशनली भी काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन थी। तो ये है कि बसंत होती है तो काफ़ी जो फॉरेनर्स हैं, टूरिस्ट आते हैं, लाहौर को एक्सप्लोर करते हैं, कलर्स और काइट का इसका दिन ये कर लें कि एक स्पेसिफिक ग्राउंड पे कर दें जहाँ पे सारे फैमिलीज़ या जिस बंदों ने बसंत इंजॉय करनी है वो वहाँ इंजॉय कर लें, ताकि जो बाकी जो अर्बन लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, ये तो सेफ्टी मेजर्स है ना, ग्राउंड होना चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए, पूरे शहर में नहीं होनी चाहिए। बसंत नहीं हो रही, क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा अपसेट हूँगा कि बसंत नहीं हो रही, क्योंकि हमारा त्यौहार है, तो ये नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उदासी ही है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बसंत नहीं हो रही, होनी भी नहीं चाहिए। ये हुकूमत की तरफ से एक बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि इसके वजह से बच्चों की, बड़ों की गले में डोर लग जाती है, डोर लगने की वजह से गला भी कट जाता है, जिसकी वजह से बहुत से हादसा होते हैं। तो मेरी नज़र में यही राय है कि ये जो बसंत है ये नहीं होनी चाहिए। लोग तो कहते हैं कि तारे लगा लें बाइक पे, और कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि बाइक ना चलाएं एक दिन, क्या हो जाएगा? नहीं, बाइक तो चीज़ ही ऐसी है जिसको चलाए बगैर गुजारा ही नहीं है इंसान का, ठीक है? तो बिल्कुल, बाइक को चलाए बगैर तो गुजारा नहीं है। अगर बसंत नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है, हम खुश हैं। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। बिल्कुल, एक और मुअज़्ज़िज़ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? फिरोज भट्ट। फिरोज साहब, ये बताइएगा कि बसंत नहीं हो रही, क्या कहेंगे? होनी चाहिए। होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब तो नहीं हो रही, तो ये गवर्नमेंट का मसला है ना, हमारा तो नहीं, लेकिन आप हमसे राय ले रहे हैं। राय में ये है कि होनी चाहिए, ये एक अच्छा नहीं, राय पहले ली थी कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अब ये है कि बसंत नहीं हो रही, इस पर क्या कहेंगे? वही कह रहा हूँ, ये उनका इशू है जी। मर्डर होते हैं, इसमें डेथ हो जाती है बच्चों की, तो रोज़ाना इतने एक्सीडेंट होते हैं रोडों पे, इतनी मौतें होती हैं, तो फिर वो भी बंद कर दें, रोड भी बंद कर दें। ये मौत का ही मसला है, तो ये तो ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ये डोर का मसला नहीं है। और दूसरा एक है कि डोर ये मोटी वाली है, उनको बंद करें, ये जो टूटती नहीं है, जिसकी वजह से ये गर्दन कट जाती है, वो इशू जो ये लेते नहीं है भाई, वो फैक्ट्रियाँ उनकी बंद करें। ब्रेक आगे होता था ना, कभी गर्दन नहीं कटी थी, डोर टूट जाती थी। ब्रेक जो डोर होती है वो कभी भी नहीं वो गर्दन काटती। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पसंद नहीं हो रही, क्या कहेंगे? यही कहेंगे ये गलत कर रहे हैं बहुत हमारे साथ, ये हमारा जो त्यौहार है वो बंद कर रहे हैं, और ये होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। ये गलत कर रहे हैं गवर्नमेंट, ये जो बंद कर रही है। अच्छा, नहीं हो रही, इस पे क्या कहेंगे? कि वही यही इशू है जो ये आपको पहले बताया इन्होंने, कि ये रोड पे तो भी एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो ये फिर रोड भी बंद कर देने चाहिए। कि डोरें जो मोटी हैं उनको बंद कर दें, ब्रिक डोरों को अलाउ कर दें, जो मोटी डोरें उनको बैन कर दें, तो किसी का भी गला नहीं कटेगा। जी ठीक है, अगर मोटी डोरों को बैन कर दिया जाए तो किसी का गला नहीं कटेगा। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? नवीद अख्तर। पसंद नहीं हो रही, क्या कहेंगे? होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। जी बिल्कुल। लोग कहते हैं खूनी खेल बन गया। हाँ ये तो है, लेकिन इनको इंतज़ाम करना चाहिए ना, बिल्कुल इनको इंतज़ाम करना चाहिए। जैसे अच्छा, अब गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया कि पसंद नहीं हो रही, इस पर क्या कहेंगे? ये तो इनको पहले सोचना चाहिए था ना, इन्होंने कहा था पहले होगी। पहले सोचना चाहिए था, ऐलान करने से पहले ही सोचना चाहिए था कि बसंत अगर करनी है तो फिर करनी है, अगर नहीं करनी थी तो ऐलान नहीं करना चाहिए था। कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बसंत नहीं हो रही सर, क्या कहेंगे? ठीक हो रहा, नहीं हो रही तो कि इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, इसलिए हुकूमत का फैसला ठीक है, लेकिन वैसे उन्हें पहले सोचना चाहिए था इस बात में, लेकिन अगर लेट भी सोचा तो इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर लेट भी सोचा तो कोई इशू नहीं है, अगर खूनी खेल बन गया उसको रोकना चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसा ही है, खूनी खेल है, उसको रोकना चाहिए। कुछ और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सामने जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर पसंद नहीं हो रही, क्या कहेंगे? सर जी अच्छी बात है, नहीं हो रही, जिनके घर से बच्चे गए हैं उनसे पूछे।
पैसा ही सब कुछ तो नहीं है। इन उम्मीदों में से तो किसी का बच्चा नहीं ज़िबा हुआ। जिन्होंने बसंत करनी है 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार का पीस की चरखी खरीदनी है, उनका तो नहीं बच्चा गया। बिलाशुबा जिनका दुख है, जिनके बच्चे चले जाते हैं बसंत के मौके पर, उनको जो है उनका दर्द जो है हमें महसूस करना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके साथ क्या गुजरी है। उनका मौक़िफ़ भी ठीक है। कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, एक दुकान के अंदर हम मौजूद हैं, बसंत नहीं हो रही, क्या कहना है लोगों का, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? फ़ारूक नसीम। अच्छा फ़ारूक साहब, ये बताइएगा बसंत नहीं हो रही, क्या कहेंगे? अच्छा ना हो। क्यों ना हो? लोगों का नुकसान है, बच्चों के गले कटे हैं इसमें, तो बेहतर है कि ना हो। बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बसंत नहीं हो रही, क्या कहेंगे? यार ये एक अच्छा फेस्टिवल सा होना चाहिए इसको। और ये मुझे याद है कि ये लोग कहते हैं ठीक है कि ये गले वगैरह करते हैं, लेकिन ज़रई नाज़म थे हमारे एक, उन्होंने ये हमें एक दफ़ा 2 दिन की छुट्टी दी थी, जुम्मा हफ्ता, और 3 दिन का फेस्टिवल किया था, जुम्मा हफ्ता इतवार। और सेफ्टी के लिए वायर्स दी थी मोटरसाइकिलों के ऊपर, हैंडल पे बांधते थे और पिछली लाइट पे बांधते थे, ऐसे खसार सा बन जाता था। तो उसमें ये था कि एक तो 2 दिन की पाबंदी लगा दी थी उसने कि मोटरसाइकिल नहीं, अगर बड़ी एमरजेंसी है तो आप वो वायर लगवा के चला सकते हैं। एक अच्छा फेस्टिवल है, और सिर्फ इस वजह से कि कुछ लोग तेज़ डोरें लगवा लेते हैं या अपनी बचत के लिए कि हमारी 200-400 की डोर बच जाए उसको। तो मुझे ये बताएं, ये सारे सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपने पिछली गवर्नमेंट के हवाले से भी बताया कि किसी ज़िला नाज़िम ने ये प्रोवाइड किए थे, बसंत नहीं हो रही, इस पर क्या कहेंगे? यही मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा फेस्टिवल था, इसको होना चाहिए। अच्छा फेस्टिवल था, इसको होना चाहिए। कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ मुअज़्ज़ज़ शहरी और मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सख्त सर्दी में वो सूप के साथ जो है वो एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? कबीर अहमद। सर बसंत नहीं हो रही, क्या कहेंगे? होनी भी नहीं चाहिए, बहुत बेहतर फैसला है, अच्छी बात है, क्योंकि इससे देखें कितनी जानें ज़ाया हो रही हैं, और जैसे जैसे ये बढ़ती है कम होती है, बहुत बेहतर हो गया, बंद होना चाहिए। तनसीबात को भी नुकसान पहुंचता है इसकी वजह से, और ये बिला वजह का इशू था जो इनको नहीं करना चाहिए था। अच्छा सर, लोग ये कह रहे हैं कि एक मखसूस जगह दे दी जाए, वहाँ पर मनाएं। हाँ बिल्कुल, ऐसे कोई मखसूस जगह बना दें, वहाँ करें। ये सड़कों पे इस तरह ये मुनासिब नहीं है। कई किस्म का नुकसान होता है, जानी भी होता है, माली भी होता है, वारडा की तनसीबात उड़ जाती हैं, सब कुछ होता है ना, तो ये नहीं होना चाहिए। इनका फैसला बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, कुछ और मुअज़्ज़ज़ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? खुरम भट्ट। खुरम साहब बताइएगा, बसंत नहीं हो रही, क्या कहेंगे? बड़े अफसोस वाली बात है जी, ये फैसला करके वापस लिया जा रहा है, ये तो बड़े अफसोस वाली बात है। वैसे ये तो होनी चाहिए बसंत, फैसला करके वापस लिया जा रहा है, होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि गले कटते हैं, खूनी त्यौहार बन गया है, नहीं होनी चाहिए। नहीं, उसके लिए सिस्टम लादा से बनाना चाहिए ना, मोटरसाइकिल के ऊपर खूनी त्यौहार बन गया है, नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोगों का कहना है कि